आकाश जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो। हाँ, तो तप करो। तप करो, तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का पद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा पद मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे और ब्याज में सब वस्तुएं मिल जाएंगी। खूब भजन करो, हमारी बात मान लो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो। और देखो आप क्या नहीं कर सकते, पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं देगा। हृदय में जलन होगी, मन चंचल रहेगा। और जिस दिन तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर पाया नाम जप, उसी दिन आनंद की धारा बह पड़ेगी। आप विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए। भगवान बहुत करुणामय है, पर बिना भजन के नहीं। जो जस करे तास फल चाखा। संतों ने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। ये कर्म के प्रधानता से विश्व में सुख दुख का संयोग प्राप्त होता है। यदि आप अभी तप का अनुष्ठान करें, नाम जप करें, सब मिल जाएगा। अभी अनुष्ठान तो कोई कर ही नहीं रहा है, धर्म से चलना नहीं जान रहा है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, कैसे मंगल होगा? खुद आपको तप करना पड़ेगा, खुद आपको जप करना पड़ेगा। तपस्या में इतनी सामर्थ्य है कि ना चाहते हुए भी ईश्वर को देना पड़ेगा, ईश्वर को देना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसने कहा मुझे अमरत्व दीजिए। उनका अमरत्व नहीं दे सकते। बोले मुझे चाहिए। बोले अमरत्व नहीं दे सकते तुम्हें। तो बोले फिर ये वरदान दो, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि की किसी व्यक्ति वस्तु अस्त्र शस्त्र किसी से न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। उसको जितना समझ में आया सब मांग लिया। अमरत्व की परिभाषा केवल बदल दी। ब्रह्मा जी को देना पड़ा तथास्तु। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उसके पास तप है। अब उसने जो आतंक मचाया तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, न नर न सिंह, नरसिंह, न दिन न रात संध्या, न बाहर न भीतर, डेहरी में फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। तो तप में इतनी बड़ी ताकत है कि ना चाहते हुए भी भगवान को देना पड़ेगा। अब हम लोग तपस्या परायण है नहीं, हम लोग भजन परायण है नहीं, हम लोग सत्य के मार्ग में चल नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे और चाहते हैं उत्तम फल, तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? ड्रामेबाजी पाखंडबाजी से उत्तम पद की प्राप्ति नहीं होती। सत्य का अनुष्ठान करने, ड्रामा थोड़े दिन चल सकता है भैया, थोड़े दिन, लेकिन पूर्ण आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। पूर्ण सुख भगवान की शुद्ध शरणागति में ही है, भगवान के भजन में ही है। अब जैसे भगवान ब्रह्मा जी ने करदम जी को आदेश किया, जाओ सृष्टि रचना करो, तो सृष्टि रचना के लिए स्त्री चाहिए। तब उन्होंने अपने योग्य स्त्री प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब आदि सम्राट महाराज मनु की साक्षात दिव्य देवी स्वरूपा जो देहूति जी प्राप्त हुई, जिनसे भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। तो ये बात तो हम मान सकते हैं कि आप जैसे 18-20 वर्ष के हैं, अब ब्याह के लिए अनुष्ठान करें तो इस बार तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगली बार तुम्हें बहुत जोर की व्यवस्था मिलेगी, बहुत जोर का आपको साथी मिलेगा। लेकिन भजन करके जो प्राप्त होगा अमोघ प्राप्त होगा। श्री विद्यारण्य सरस्वती नाम के एक महापुरुष हुए, तो वो जब थोड़ा सा होश में आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। तो उनके माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने गायत्री जी का अनुष्ठान किया। 24 लाख मंत्र जप का एक पुरस्चरण होता है। 24 लाख मंत्र जप किए कि माता गायत्री प्रकट हो और मुझे धन दे, मैं अपने परिवार को सुख प्रदान करूं। एक पुरस्चरण किया, नहीं प्रकट हुए। 2 पुरस्चरण किया, 3 पुरस्चरण, माता पिता पधार गए, उन्होंने पुरस्चरण बंद नहीं किया। 23 पुरस्चरण 24-24 लाख के किए। ऊब गए और हार करके सन्यास ले लिया। बहुत बड़े सन्यासी हुए,
जो विद्वान पुरुष हैं वो जानते हैं इस बात को। विद्यारण्य सरस्वती जी महाराज, जो ही संन्यास लिया से ही वेद माता गायत्री स्वयं प्रकट हो गई और कहा वरम ब्रूहि, तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा अरे माता, जिनके लिए हमने अनुष्ठान किया था वो तो पधार गए माता पिता अनुष्ठान करते करते, तब क्यों नहीं आई? अब क्यों आई जब ना माता है ना पिता और ना मैं कोई भोग भोग सकता हूं क्योंकि मैं सन्यासी हो गया हूं। तो उनका बेटा तुम्हारे 24 ऐसे महाअपराध थे, जो 23 अपराध तो अनुष्ठान करने से नष्ट हो गए और एक अपराध संन्यास लेने से नष्ट हो गया। अब तुम कहो तो इंद्र का पद भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूं, तुम कहो तो देवराज इंद्र का वैभव तुम्हें। उन्होंने कहा अब हम सन्यासी, अब हमें देवराज इंद्र का वैभव नहीं, अब हमारे ऊपर कृपा करो कि मैं संसार के राग से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। बहुत बड़े सन्यासी, दिव्य सन्यासी हुए। तो हमारे पाप जब तक रहेंगे तब तक वो हमें धन वैभव सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। तो हम नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा पहले अपने पाप को नष्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा। नीतू जी पूना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ी हुई हूँ। आपके सत्संग में सुना है कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ। इसका महाराज जी क्या तात्पर्य है? कृपया करके विस्तार से समझाने का। मन के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप है सत स्वरूप और दूसरा स्वरूप है असत स्वरूप। जैसे बुद्धि में सुबुद्धि और कुबुद्धि, ऐसे मन में कुमार्गगामी संकल्प करने वाला और सत्य संकल्प करने वाला। तो जो सत्य संकल्प करने वाला मन है वो भगवान का स्वरूप है। वो भी है इसी में, आपके मन में ही है। जब आपका मन गलत संकल्प करता है तो उसी मन से एक डांट लगती है, ए तुम गलत करने जा रहे हो। वो सत्य मन का जो स्वरूप है वो तुम्हें प्रेरित करता है सतमार्ग के लिए, और जो असत मन का स्वरूप है वो असत मार्ग के लिए प्रेरित करता है। सत मन की पहचान है, जब आप कोई गलत कार्य करने जा रहे होंगे तो आपके मन में ही आवाज आएगी, सबके मन में आती है, ये तुम गलत करने जा रहे हो, तुम्हारा बुरा हो सकता है, सावधान। पर वो इतनी धीमी आवाज होती है कि असत संकल्प करने वाला मन उस बात को सुनता नहीं है। अब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, हमारा कर्तव्य है कि हम सत संकल्प करने वाले मन को सहयोग दें और असत संकल्प करने वाले मन की बात ना सुने, उसके कथनानुसार ना चले। तो धीरे धीरे जब हमारा पूरा मन सत बन जाएगा तो हम भगवत स्वरूप हो जाएंगे। मन कृष्णमय हुआ, कृष्णाकार हुआ कि हमें भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, भगवदानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवदानंद का तात्पर्य है जहां किंचन मात्र दुख नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, मृत्यु नहीं, वो भगवदानंद है। वो तब प्राप्त होगा जब हम अपने मन के असत विचारों को, असत संकल्पों को त्याग कर दें। तो हमें सावधान रहना है। भगवान ने जो कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वो शुद्ध भगवत स्वरूप मन जो हमको आज भी भगवत मार्ग में प्रेरित करता है और असत मार्ग में रोकता है, हमें उसे बढ़ाना होगा। हमें सत्कार्यों की तरफ बढ़ना होगा, गंदी बातें त्यागनी होंगी, तब हमारा असत मन मर जाएगा और सत मन प्रकाशित हो जाएगा। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। अब हो गया वो भगवत स्वरूप जब उसका सत संकल्प करने वाला मन पूर्ण रूप से असत को दबाकर, असत को मार करके जागृत हो गया, वही भगवदानंद का अधिकारी होता है। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। दिनेश्वर पांडे जी रांची से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या गुरुदेव अपने शिष्य के मुक्ति के लिए तब तक रहते हैं जब तक उस पर पूरी तरह से कृपा नहीं हो जाती? मानस गुरुदेव, किसका प्रश्न है? मानस गुरुदेव, प्रगट गुरुदेव नहीं, मानस गुरुदेव। जो तुमने गुरुदेव की मानसिक मूर्ति अपने हृदय में विराजमान की है, वो तभी जब आपका उद्धार हो जाएगा तभी वो आपके हृदय से जाएंगे। लेकिन प्रगट गुरुदेव का एक समय निश्चित है, समय पूरा होते ही वो अपने शरीर का त्याग कर देंगे। लेकिन तुम्हारे मानसिक गुरुदेव तुम्हारा त्याग नहीं करेंगे जब तक तुम्हारा परम कल्याण नहीं हो जाता। इसीलिए वही शिष्य है जो गुरुदेव को अपने मन में बिठा ले, जो गुरुदेव के प्रति इतनी आसक्ति कर ले कि जो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लिखा हुआ है वो स्वाभाविक ध्यान होता रहे, स्वाभाविक आसक्ति हो जाए। भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है, और वही आसक्ति जब संत और सदगुरुदेव से कर ली जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो हमारी गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय हम देखें हमारे गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे मन में विराजमान है। तो जो मानसिक गुरुदेव हैं वो तब तक नहीं जाते जब तक शिष्य का परम कल्याण नहीं हो जाता। प्रगट के गुरुदेव समय के अनुसार अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रतिभा जी जयपुर से,
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्राय धन सम्मान और अधिकार पाकर मन का संतुलन बिगड़ जाता है, अहम का उदय हो जाता है, मनुष्य का चाल ढाल बोल चाल व्यवहार सब बदल जाता है। ऐसा महाराज जी क्यों होता है? अहंकार के कारण। संस्कृति मतलब जन्म मरण चक्र और महादुख प्रदान करने वाला ये अहंकार है। जब हमारे पास संपत्ति बढ़ती है, हमारे पद बढ़ता है, तो अहंकार बढ़ जाता है। को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अपने लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, असाधारण लोगों में अहंकार बढ़ जाता है। एक बार दक्ष प्रजापति पद पर विराजमान हुए, जिनकी लाडली पुत्री सती जी का विवाह देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से हुआ था। तो ब्रह्म सभा हुई। उस सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब कोई पधारे, और उसमें दक्ष प्रजापति की प्रधानता थी, क्योंकि उनको प्रजापति पद मिला हुआ। ये देवराज इंद्र से भी बड़ा पद है प्रजापति पद, और सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद अपने त्रिभुवन में, जिसे ब्रह्मा जी का पद कहते हैं। त्रिभुवन में पद बड़े बड़ा हो प्रजापति का, पर पूरी कार्य प्रणाली देवराज इंद्र देखते हैं। त्रिभुवनपति देवराज इंद्र, उनके ऊपर है ये प्रजापति पद। तो वो दक्ष को प्राप्त हुआ। वो सभा में पधारे तो सब लोग खड़े हो गए। भगवान श्री हरि नहीं आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। तो ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शंकर बैठे रहे। प्रजापति पद के अभिमान में भरे हुए दक्ष ने दृष्टि डाली, सब खड़े थे, दो बैठे थे, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। ब्रह्मा जी को देखा तो प्रणाम किया, क्योंकि उनसे भी बड़ा पद है परमेष्ठी पद, और वैसे भी ब्रह्मा जी सबके पिता है। तो प्रणाम किया। जब भगवान शंकर पर दृष्टि गई तो क्रोध आ गया, और उनका ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? भाषा बदल गई, अभिमान की भाषा। देवाधिदेव महादेव जगत गुरु विश्वात्मा भगवान शिव, वैसे भी पूज्य दामाद, क्योंकि बेटी का ब्याह किया था, लेकिन भाषा बदल गई। उनका इसने खड़े होकर हमारा स्वागत नहीं किया, ये बड़ा अभिमानी है, मैंने अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ किया, ये हमारे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होकर हमारा आदर करना चाहिए। और क्या क्या बोलने लगे। नंदिकेश्वर खड़े हुए, उनका आप हमारे स्वामी के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपसे कहता हूं होश में बात कीजिए। आप इस समय बेहोश हो रहे हैं अहंकार से, तो उनका मैं शाप देता हूं, भगवान शंकर को शाप, इसे यज्ञ में कोई भाग न मिले। और जो सभा में हाहाकार मचा, पर भगवान शंकर बड़े गंभीर चुपचाप उठे और वहां से चले गए। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जीव कोटि के हैं, ये ईश्वर कोटि के महापुरुष है। दक्ष प्रजापति आदि ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, इनको भी अहंकार ने परास्त कर दिया। जब कोई पद मिलता है, जब ऐश्वर्य बढ़ता है, तो उसको अहंकार परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का दास है। वो समझता है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं सेवक हूं। चक्रवर्ती सम्राट पद पर अम्बरीश जी विराजमान है, पर कोई अभिमान नहीं है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान है, कोई अभिमान नहीं है। बड़े बड़े महाभागवत भगवान के भक्त ऐसे हुए जो राधाधिराज पद पर विराजमान हुए और बड़े दैन्य हुए, कभी अहंकार उनको परास्त नहीं कर पाया। तो सिर्फ एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की उपासना, भगवान श्री हरि चरणों का आश्रय और भगवान श्री हरि का नाम यदि आप जप रहे हैं, तो कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी अभिमान जनित चेष्टा आपके शरीर को, आपके भाव को, आपके चिंतन को परास्त नहीं कर पाएगी। नहीं तो परास्त कर देगी। अहंकार की वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये अहंकार बढ़ जाए। देखो, एक बार बाणासुर ने भगवान शिव की आराधना की, और भगवान शिव आशुतोष क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले। एक दिन वो भगवान श्री हरि के प्रेम में नृत्य कर रहे थे भगवान शंकर, तो बाणासुर ने ताली बजाकर ताल बंधान किया, ताली का स्वर मिला दिया। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हारी आराधना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम्हें 1000 भुजाएं प्रदान करता हूं। अब 2 भुजा वाला बाणासुर 1000 भुजा वाला बन गया। अब 1000 भुजा का बल, पर्वतों में जाकर ऐसे मारता अपने भुजाओं की खुजली के लिए, तो पर्वत फट जाते। दिग्गजों को ललकारता, कोई भी हमसे युद्ध करे। अब कौन युद्ध करे 1000 भुजा वाला। और सबसे बड़ा डर तो यह था कि अगर युद्ध करोगे तो जगत गुरु भगवान शंकर का कृपा पात्र है, उनका शिष्य है, अगर वो खिलाफ खड़े हो गए तो त्रिलोचन विश्व का नाश करने, एक क्षण में नाश करने की सामर्थ्य भगवान शंकर की है। तो सब डरते थे भगवान शंकर के कारण, किसी ने इससे युद्ध नहीं किया। तो देखो अहंकार, ये लौट कर गया और बोला, जगत गुरु
भगवान शंकर ने देखा कि इस समय भाषा बदल गई इसकी बोले गुरु इस समय हमारी भुजाओं में खुजली हो रही, कोई मिटाने वाला जगत में नहीं है, आओ। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, गुरु को ललकार दिया कि आओ हमसे जोर कसो, हमारी भुजाओं की खुजली मिटाओ। तो बोले हमारे जैसा ही बलवान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। तो जब बाणासुर की पुत्री उषा को अनिरुद्ध जी की प्राप्ति हुई, अनिरुद्ध जी भगवान के नाती हैं श्री कृष्ण के, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में सारी खुजली मिटा दी थी बाणासुर की। तो ये बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुषों में भी अहंकार जागृत हो जाता है जब पद बल प्रतिष्ठा धन संपत्ति आदि प्राप्त होती। वही इस अहंकार से बच सकता है जो भगवान का नाम जप करता है, जो भगवान के चरणों की आराधना करता है। वो ये सब समझता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वो अहंकार नहीं करता, वो भगवान की कृपा से पद मिला है, भगवान की कृपा से धन मिला है, भगवान की कृपा से बुद्धि मिली, ऐसा वो समझता है। नीरज शुक्ला जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विकारों के आवेगों से कैसे बचे महाराज जी, उत्तम और सरल उपाय बताएं। नाम, जितना हमारे अंदर नाम बल होता है उतना ही हम विकार को सह सकते हैं। जैसे जब तुम बलवान के चाटा मारोगे उसके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बलवान चाटा मारेगा तो तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। तो हम कमजोर हैं इस समय अध्यात्म बल से, और वो बलवान है काम क्रोध लोभ मोह। तो जब चाहते हैं हमें राउंड राउंड कर देते हैं, घुमा करके परेशान कर देते हैं, भगवान की भक्ति से हटा के माया में लगा देते हैं, गलत आचरण करवा देते हैं। तो हमें थोड़ा बलवान बनना पड़ेगा। बलवान बनने के लिए जैसे हमें अच्छे पदार्थ पाने पड़ते हैं शरीर पुष्ट करने के लिए, ऐसे अध्यात्म में भगवत कथा सुनना, दूसरों की सेवा करना, भगवान नाम जप करना, भगवत आराधना करना। यदि आप भगवान नाम जप करेंगे, सबसे सरल साधन है। मानो और भी बहुत से कठिन साधन है, लेकिन कठिन साधनों को करना कठिन है कलयुग में। खान पान ही सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। तो कलयुग केवल नाम आधारा। अगर नाम का आप जप करोगे भगवान के, तो निश्चित ऐसा बल प्राप्त होगा कि आपके अंदर की जो विकृति है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि दैन्य होकर भगवान का नाम जप करो, कोई भी नाम जप करो, राम कृष्ण हरि शिव जो आपको नाम प्रिय हो उसी नाम से आप देख लेना, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो वैश्यागामी थे, चिंतामणि जी की आसक्ति हृदय में प्रबल थी, उन्होंने जब नाम जप किया तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। एक घोर कामी पुरुष को भी वो परम ब्रह्मचारी और परम तेजस्वी मुनीश्वर पदवी प्रदान करा दे, ऐसी सामर्थ्य नाम में है। नाम जप करो और संयम से रहो और दूरी बना के रखो। जहां हमें लग रहा है हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूरी बना के रखो और नाम जप करो। तो खूब सरल साधन नाम और कठिन साधन नाम। नाम को कोई सरल ना समझ ले, नाम चलाना बहुत कठिन है। आप लोग देख लो चला के नाम, आप निरंतर नाम चलाओ, जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो प्राप्त कर लो। हमारे वचनों पर विश्वास रखो जी। नितेश जी काशी से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान मैं कितना भी संभल कर चलता हूँ, कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। हृदय में फिर जलन होती है, सोचता हूँ क्या श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी। नाम जब तो करवा रही हैं लेकिन पाप भी हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ तो हम बात मानते हैं कि वासना से विवश होकर पाप हो जाता है। क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना, कामना से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादि राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहें, तो संपूर्ण क्रोध पर हम बस प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं। हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं। और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। और अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर आपको फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती है, हिंसा भी हो जाती है। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। अशोक रोहानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप
विधायक हैं, पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी पिता की प्रॉपर्टी है उससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, और समाज का जो सुख सुविधा सरकार दे यथावत उसे दे देना और नाम जप करना, तो ये आपकी भारी तपस्या होगी और इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक भी अगरबत्ती न लगाइए तो भी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये समाज की सेवा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मन विचलित हो जाता है पर कई बार, क्योंकि हम समाज की सेवा करके समाज से वाहवाही चाहेंगे तो हमारे मन को दुख हो जाएगा। हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चले कि हमने समाज को देखो, समाज का स्वरूप ऐसा है, आप सच्चाई से सब लोग समझ लीजिए। हम अध्यात्म की धारा से कह रहे हैं कि आप प्राणपन से हजारों को सुख पहुंचाइए, लेकिन उस हजार में 10 ऐसे होंगे जो आपको गाली देंगे, जो आपकी निंदा करेंगे, वो आपको सहना पड़ेगा। यद्यपि आपने ईमानदारी से समाज सुख के लिए हर व्यवस्था की है, अब इतनी बड़ी समाज है और 10 ऐसे निकल आएंगे समाज में जो आपकी निंदा करेंगे, आपका विरोध करेंगे, उनकी भी सेवा करने पर अब आपको यही सहना पड़ेगा। अगर सह गए तो महात्माओं को जो गति प्राप्त होती है वही गति प्राप्त होगी। गृहस्थ धर्म में जो भी पद अधिकार मिलता है उस पद अधिकार को भगवान की सेवा मान ली जाए। आप अपने सिद्धांत से चलिए, जो आपको राजकीय विधान से पद का सिद्धांत मिला है, फिर आप देखिए आपकी उन्नति होती चली जाएगी। उन 10 लोगों के विरोध से आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप दुखी तब हो जाते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, तो लोगों में तो भगवान को भी नहीं बख्शा, औरों की तो बात चले दो। भगवान ने अग्नि परीक्षा ली जानकी जी की, इसीलिए ली कि लोग कुछ बोल न पावे, लेकिन बोल गए, लोग बोल गए कि नहीं बोल गए। तो ये संसार सब कोई तुम्हारे अनुकूल चले असंभव। संसार में 10-5 तो ऐसे बने रहेंगे जो तुम्हारी निंदा करेंगे, जो तुम्हारा विरोध करेंगे, और वही तुम्हें ऊपर उठाएंगे, वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे। विरोधी रूपी डंडे पे ही झंडा फहराता है, तो अगर कोई जितना विरोध करता है उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। अपने गलत नहीं होने चाहिए, अपने बेईमान नहीं होने चाहिए, अपने को समाज को सुख पहुंचाना है। इसके बाद कोई निंदा करे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। महाराज इसमें प्रश्न है, बट हम संसारिक जीव हैं, भजन है ही नहीं है उस कोटि का, तो क्या वह केवल सुनने मात्र से ही धारण हो सकता है, इसके साथ साथ हमें कुछ भजन भी करना पड़ेगा ताकि इस बात को धारण कर सकें कि बिना भजन के तो आप सह ही नहीं सकते हो, बिना भजन के सह नहीं सकते हो। भजन ही सह आता है। अगर हमसे गलती है तो हमें ना नहीं कहना चाहिए, हमें सफाई पेश नहीं करना चाहिए, हमें निंदा करने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उस गलती का हम सुधार करें, और यदि गलती नहीं तब तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो हमको ऐसे चलना होगा, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप मजबूत रहिए, नाम जप कीजिए, और जो विधान उसके अनुसार सेवा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। सोमनाथ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा महाराज जी। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में निर्धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 2 बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात भागवत का मनन नहीं, दूसरी बात निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं, इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। जब धुंधकारी जैसा पापी एक बार भागवत सुनकर परम पद को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं परम पद को प्राप्त कर सकते? इसमें हमारा विश्वास। एक बार हरिद्वार में कोई पर्व था, तो सब गंगा जी नहा रहे थे। माता पार्वती जी ने कहा, कितने पुण्यात्मा भारतवासी हैं, देखो हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो उनका पानी में तो बहुत डुबकी मार रहे हैं, गंगा में तो एक ही मार रहे हैं। उनका भगवान समझी नहीं, धारा तो वही है। बोले इनमें विश्वास की कमी है, एक ही दो कोई गंगा नहा रहा है, सब नहीं रहा, मैं तुम्हें परीक्षा करके दिखाऊं? बोले प्रभु दिखाओ, तो हमें लग रहा है सब गंगा नहा रहे हैं। तो वहीं से फिसल करके गड्ढे में गिर जाने वाले वृद्ध रूप को धारण किया और वो नाटक किया। पार्वती जी से कहा, तुम साधारण नारी रूप रख करके यहां बैठो और सबसे कहो जो मैं कहूं कि भैया हमारे पति को निकाल दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं निकाल सकूं, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। पर रुको, यदि आप निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना, नहीं तो भस्म हो जाओगे। जो निकले, भैया
हमारे पति को थोड़ा सहयोग करके निकलवा दीजिए। वो जो ही निकालने के लिए तो कहा निष्पाप हो तो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो अंदर आता पाप तो बहुत किए हैं। कोई कोई तो सुनते ही नहीं थे, कोई कोई सुनकर थोड़ा रुकते और जब पार्वती जी की बात सुनते तो चल देते। उदाहरण में बता रहे। एक आदमी आया, पार्वती जी ने कहा भैया निकाल दो। उसने गंगा जल रखा और कहा बहन अभी निकाल देता हूं। और बोले रुको, मेरे पति निष्पाप है, यदि कोई पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले अभी आपको पता नहीं मैं गंगा ना के आ रहा हूं, गंगा सर्व पापों का नाश करती इसलिए मैं निष्पाप हूं। और तुरंत महादेव जी को उठाया, बाहर रख दिया और चला गया। पार्वती जी से कहा केवल एक गंगा ना आया इसलिए। तो बोले प्रभु ना आया तो सब। बोले विश्वास और भावना की कमी। विश्वास और भाव, एक को विश्वास है जिन गंगा जी का नाम श्रवण मात्र से सर्व पाप नष्ट हो जाते। गंगा गंगा योजना नाम सतैरव, 100 कोस से दूर कोई बोले गंगा गंगा तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मैं तो गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, मैं पापी कैसे रह सकता हूं? उसको विश्वास है। विश्वास के कारण उसने महादेव जी को 1 मिनट में बाहर निकाल के रख दिया और उसी को महादेव जी ने कहा ये गंगा स्नान करके आ रहा है। तो हम लोग भागवत सुनकर मनोरंजन करते हैं, भागवत सुनकर मनन नहीं करते, भागवत सुनकर भागवत का आचरण नहीं धारण करते। इसीलिए हमें विश्वास नहीं कि हमारा मोक्ष होगा कि नहीं तो अगर एक भागवत सुन लो तो एक भागवत तुम्हारा मोक्ष कर देगी। जब पापी धुंधकारी एक भागवत सुनता है उसके लिए विमान आता है और भगवान को प्राप्त होता है। उसी समय गोकर्ण जी पूछते हैं सैकड़ों विमान क्यों नहीं लाए? क्योंकि सैकड़ों लोगों ने सुना। तो बोले इसलिए नहीं लाए, इन लोगों ने मनन नहीं किया। वो खाना पीना सब छोड़ करके रात दिन भागवत का मनन करता था। जो सुनता था तो सुन करके मनन करना, मनन करके उसे जीवन में उतारना तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। जैसे घट गया उसका क्या उपाय करना? हाँ, उसका उपाय है कि जब हम बार बार करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, शब्दों पर ध्यान दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान, एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा राधा राधा राधा, और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है, हमें ये डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास करते रहिए। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि, यदि दीर्घ काल तक निरंतर नाम आदर के सहित जपा जाए तो हमारे हृदय में मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता छोड़ देगा और नाम में बैठ जाएगा। उसी को तो सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसका मन शांत होकर नाम में लग गया। यही तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जीवन भर कि हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाए, और लग जाता है। बचपन से देखा है अभी तक, उसको ना लगना देखा है और उसका लगना देखा है और उसका लीन होता स्वरूप देखा है। वो नाम में लीन हो गया, ये भी स्वरूप देखा है। तो अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें धीरे धीरे ऐसा अभ्यास कर लेना है जो हमारा मन है वो प्रभु के नाम में डूब जाए, वो अन्यत्र कहे ना जाए। हमारा नाम छा जाए हमारे चित्त में, हमारा जो नाम जप कर रहे हैं वो मन पर छा जाए, मन को भागने का अवसर ही न मिले। प्रभात मिश्रा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर जब व्यक्ति संकट में होता है तो अनेक संत, साधु संतों के पास जाता है, ज्योतिषाचार्यों के पास जाता है, तो वो सब अलग अलग उपाय व मंत्र बताते हैं। ऐसे समय में बड़ा भ्रम सा हो जाता है कि जो पूजा पाठ या जप अभी कर रहे हैं वो छोड़कर उनकी पूजा पाठ करें। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये सिद्धांत संतों का सुना है कि नहीं? किसका प्रश्न है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो आप बहुत जगह भटक करके बहुत जगह की बातें सुनेंगे तो सब चला जाएगा, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। एक को पकड़ो, इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि हम अपने संकट में सलाह अपने गुरुदेव से लें, और जो गुरुदेव के मुख से निकलेगा पक्का समझो वो आप करके देख लो, क्योंकि गुरु महिमा है, इसलिए आपका संकट निवृत्ति हो जाएगी। अगर संकट निवृत्त ना हुआ तो संकट में सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। कोई भी बात होती थी तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते थे, कोई भी बात होती तो देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास जाते, कोई भी बात होती तो जनक जी सतानंद जी से सलाह लेते, अपने गुरुदेव से सलाह ले। बहुत जगह जाने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। किसी एक महापुरुष को गुरु के रूप में वर्ण कर लो और हर सलाह उन्हीं से लो और उसी को अपने आचरण में उतारो। और देखो, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आपके भजन किए बिना कोई भी आपके संकट को नहीं टाल सकता। वो आपसे रुपया भले घसीट ले, रुपया भले घसीट ले, हम आपसे सच्ची कहते हैं आपके संकट को नहीं टाल सकता। आपका भजन आपके संकट को टाल सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, अगर हरि स्मरण कर रहे हो तो समस्त विपत्तियों से आप बच जाओगे। भगवान का आश्रय लेते ही अमंगल नष्ट हो जाता है। तो जिस समय द्रौपदी जी ने पतियों का आश्रय लिया, भीष्म जी आदि का आश्रय लिया,
फिर अपनी भुजाओं का आश्रय लिया, फिर अपने दांत का आश्रय लिया, और जब सब आश्रय छोड़ दिया और भगवान का आश्रय ले लिया तो यही भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और द्रौपदी जी का वस्त्र अपहरण करने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया खींचते खींचते, लेकिन उनकी बाजू से उनकी साड़ी नहीं हटी, भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्र अवतार हो गया। तो हम ऐसे करुणा में भगवान का आश्रय ले, केवल भगवान का आश्रय ले। अगर तुम्हारी विपत्ति नष्ट ना हो जाए तो हमें बताना, केवल भगवान, किसी को फोन ना करे, किसी और का आश्रय न ले, केवल भगवान का आश्रय ले, और उसी समय चमत्कार ना प्रकट हो जाए तो आप करना। ये हमने 20 बार देखा, भगवान के आश्रय से बड़ी बड़ी विपत्तियों को नष्ट होते देखा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घबरा करके भगवान पता नहीं सुने कि ना सुने, उधर तो अविश्वास कर लेते हैं और इधर भागने लगते हैं, इधर और फंस जाते हैं, इधर और फंस जाते हैं। कोई कहेगा तेल चढ़ाओ, कोई ये कहेगा, कोई वो, दुनिया का अब हम क्या क्या चढ़ाएंगे। और हम कह रहे कुछ ना करो, राधा 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 राधा, और जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं, आप करके देख लो, बिना पैसे का है, राधा 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 राधा। तो इसलिए बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, भागने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम जप करके देखो। देखो थोड़ा सा हमारी बात ध्यान से सुनना, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है यार उसे कोई टाल नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अगर टाल सकता तो हम अपनी किडनी ठीक कर लेते, लेकिन इतनी सामर्थ्य मिल जाएगी कि भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराकर चल सकते हो। आप भारी विपत्ति में डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप आनंदित होकर उसे क्रॉस कर सकते हो। अगर भजन नहीं किया तो कोई सामर्थ्य नहीं कि आपको शांति प्रदान कर सके, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, क्योंकि सही उपाय आपको एक है, भगवान की शरण। भगवान की शरण भागो, अंदर से भगवान को पुकारो और देखो तुम्हारा मंगल होता है। गजराज ने पूरा प्रयत्न कर लिया, हाथी हाथिनियों का सहयोग भी मिला। जब उसने देख लिया कि अब मैं डूबने वाला हूं, पुकारा हरि, उसी समय काम बन गए, उसी समय भगवान आए और उसको बाहर कर दिया। हमें लगता है वो भगवान केवल गजराज के या द्रौपदी जी के नहीं, वो भगवान हमारे भी हैं। हमको भगवान से सीधे कनेक्शन, भगवान से सीधे संबंध रखना चाहिए, और विपत्ति में, दुख में, सुख में हर समय उनका सुमिरन करना